हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे बहुत सारे कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहां से। तो देखते हैं। देखिए, पहले हम हेडिंग ले लेते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन यानी किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का कोई पर्टिकुलर चीज है उसी का एक सेगमेंट, एक पार्ट होता है जिसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं। अब देखिए, भिन्न को हम कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। इसकी हिंदी भी हम लोग लिख देते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। देखिए, भिन्न और दशमलव भिन्न दोनों सेम चीजें होती हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। जो भिन्न आपकी होती है, जैसे भिन्न ये हो गया आपका क्या, दशमलव भिन्न। भिन्न को हम बटे के रूप में रिप्रेजेंट कराते हैं और दशमलव भिन्न को हम दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे देखिए, आपका यहां पे 1/2, 2/4, 5/4, ये सभी क्या है? ये भिन्न है। इन्हें हम बड़े के रूप में लिखे हैं। इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग अंश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नंबरेटर कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग हर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए, जो ये हम बटे के रूप में लिखते हैं, आज की जो हमारी क्लास होगी पूरी तरह से हम लोग इसी को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। और दशमलव भिन्न को भी हम इसी चीज को देखें। जैसे 1/2 को अगर हम ऊपर वाले में 2 से भाग देते हैं, एक में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 पंचे 10, 0.5। और अगर हम 2 में 4 से भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? इसका भी मान क्या निकल के आ जाएगा? 0.5। और अगर हम 5 में 4 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1.25। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखियो, चीजें सेम है, 1/2.5 बराबर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं और यहाँ पर किस रूप में लिख रहे हैं? डेसिमल के रूप में लिख रहे हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो उसके दो तत्व होंगे, दो पार्ट होंगे, कहेंगे एक अंश होगा, एक हर होगा। अंश को नंबरेटर, हर को डिनोमिनेटर। देखिए, इसमें जो अंश होता है, अंश होता है किसी भी फ्रैक्शन का जो अंश होता है, नंबरेटर होता है, वह हमें यह बताता है कि किसी चीज में से हम कई हिस्सों में उसको डिवाइड किए हैं, उसका जितना हिस्सा हमको मिलता है, ऊपर वाला हिस्सा हमें वही चीज बताता है। और नीचे वाला हिस्सा जो डिनोमिनेटर होता है, यह हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम कितने भागों में बांटे हैं, कितने हिस्से में उसको हम बांट दिए हैं और उसका कितना हिस्सा हमको मिला है। ऊपर वाला बताता है, नीचे वाला यह बताता है कि कितना हिस्सा है, और ऊपर वाला बताता है कितने हिस्से हमको मिले हैं। जैसे हम एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बताते हैं। जैसे देख लीजिए, एक सर्किल है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्से कर दिए इसके, और एक हिस्से को हम, चलिए इसको हमने रंग दिया। और अगर यहाँ पे पूछा जाए इसका कितना हिस्सा रंगीन है, तो आप कहेंगे इसके टोटल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। रंगीन हिस्से को पूछ रहा है, कितना हिस्सा रंगीन है? 1, यानी 4 हिस्से में से एक हिस्सा इसका क्या है? रंगीन है।
तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट कराना रहेगा तो हम कहेंगे 1/4 हिस्सा इसका रंगीन है। अगर इसी तरीके से 2 कर देता है, चलिए हम यहीं पे ऐसे समझा देते हैं, अगर इसका 2 हिस्सा कर दिया, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 2/4 हिस्सा रंगीन है। 2/4 यानी देख रहे हैं दिखने में भी आधा, 2/4 इसको अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हिस्सा इसका रंगीन है। अगर इसी तरीके से आप 3 को कर देते हैं, अब कितना हिस्सा रंगीन है, तो अब कहेंगे देखिए नीचे वाला हमें क्या बताता है, फिर हम कर रहे हैं एक बार, नीचे वाला हिस्सा बता रहा है कितने हिस्सों में बटा है सर्किल, और फिर अब रंगीन हिस्से की बात कर रहा है तो कितना हिस्सा रंगीन है, 3 हिस्सा, 3/4। ठीक, तो भिन्न जो होता है फ्रैक्शन हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, तो हमेशा क्या होगा उस हिस्से से यानी उस पर्टिकुलर चीज से उसका कोई भी पार्ट होगा तो छोटा होगा हमेशा। बाय द वे जैसे हमने यहाँ पे लिया 5/4, 5/4 अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.25 आ रहा है, इसका मतलब है 1 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई एक चीज समान तरह की कोई चीजें हैं, उसका हमें एक जो है कंप्लीट रूप में ले रहे हैं, और कोई दूसरी चीज है उसके कुछ हिस्से को ले रहे हैं। तो उसके कुछ हिस्से को, जैसे अगर हम जिसका नंबरेटर अगर बड़ा हो गया उसके डिनोमिनेटर से, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगी, तो 1 से जब अधिक होगी तो हम कहेंगे कि उसका कोई जो भी जितना अधिक, जैसे 2 भी कुछ भी हो सकता है, यानी कंप्लीट नंबर के रूप में दिखा तो हमें एक कंप्लीट मिल रहा है। यहाँ की बात हम कर रहे हैं 5/4 में, अगर हम इसको अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 1.25, 1.25 जैसे दिखा तो दशमलव के जो लेफ्ट साइड एक के रूप में है, यह कंप्लीट नंबर है, तो यह हमें बता रहा है कि एक चीज तो हमें, जैसे कोई भी चीज है हमें एक कंप्लीट मिली है, फिर दूसरी उसी टाइप की चीज है उसमें से कुछ हमें कुछ हिस्सा मिला है दशमलव के रूप में। तो अब 0.25 यानी अगर हम इसको अगर हम ऐसे बदलें, भाग देंगे तो 4 × 4, तो 1 बच जाएगा 1/4, यानी हम कह सकते हैं 1 कंप्लीट और 1/4, तो 1 कंप्लीट 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं और इसका हमें ऊपर वाला बताता है कि 1 हिस्सा मिला है और नीचे वाला बताता है कि कितने हिस्से हैं, तो 4 हिस्से हैं, 1 हिस्से रंगीन है, तो 1 सही 1/4 यानी 1 and 1/4 इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से बताना चाह रहे थे, इसको हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग साधारण भिन्न की बात करते हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, देखिए सिंपल फ्रैक्शन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, उचित, देखिए उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे A/B, यहां पे A क्या होगा, इसकी इंग्लिश होती है नंबरेटर, लिखते चलते हैं साथ साथ, नंबरेटर। ठीक, और इसकी जो इसके नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं, इसकी इंग्लिश जो होती है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, अब देखिए इसमें जो उचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। तो यहां पे क्या होता है, हमेशा A इज लेस देन B, आपका जो नंबरेटर होगा हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। नंबरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वैसे किसी भी चीज का हिस्सा जो होता है हमेशा उस अपने, कोई भी चीज या नंबर ले लीजिए या कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, उससे उसका हिस्सा हमेशा छोटा होता है।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उचित उचित फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। जैसे जैसे 1/2, 5/7, 6/13, इस तरीके की भिन्न, इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं जिसका ऊपर का हिस्सा यानी अंश अपने हर से क्या हो, छोटा हो, तो उस तरह के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड आपका जो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब देखिए भिन्न तो बोल रहे हैं लेकिन अनुचित क्यों बोल रहे हैं, यह थोड़ा सा क्या होता है, इसका जो नंबरेटर होता है, ऊपर का हिस्सा होता है नंबरेटर, जैसे अगर हम a/b के रूप में लिख रहे हैं तो इसका जो नंबरेटर है, इसको चलिए हम n से डिनोट कर देते हैं, बार बार नंबरेटर नहीं लिखेंगे, और a आपका डिनोमिनेटर यानी d से डी कर देते हैं। ठीक, तो जो यहां पे आपका नंबरेटर a होगा, a इज ग्रेटर देन b, तो यहां पे जो नंबरेटर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकल के आएगा, अगर नंबरेटर अधिक है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक। जैसे ले लीजिए एग्जांपल के रूप में, जैसे क्या है 3/2। अब यहां पे क्या है, इसका नंबरेटर यानी अंश जो है हर से बड़ा है, हर से जब अंश बड़ा है, अगर हम 2 से 3 में भाग देंगे, 3 में 2 से अगर हम भाग देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी 1 से अधिक होगी, इसीलिए इसको अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 7/6, 5/4, यानी अंश जो हो उसके हर से बड़ा हो, तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए तीसरा ले लेते हैं, इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न, मिली जुली भिन्न, मिश्र भिन्न। देखिए इसमें क्या होता है, मिक्स्ड भिन्न में यानी मिश्र भिन्न में जो मिश्र भिन्न आपकी बनती है, यहां पे हम थोड़ा सा लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है क्या होता है, एक कंप्लीट कोई नंबर होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनता है। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग लेते हैं जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम जो एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए लिए हैं उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 3/2 है, अगर हम इसको लिखेंगे 3 में 2 से भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2 × 2, 1 बच जाएगा 1/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/2। इसको हिंदी में आप पढ़ेंगे तो सही पढ़ेंगे, या एक कंप्लीट नंबर होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट नंबर है और 1/2 क्या है, भिन्न के रूप में है। तो अब देखिए यह कैसे बना, 1 + 1/2 यानी एक कंप्लीट नंबर और एक भिन्न कोई प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से क्या बन रहा है, मिश्र फ्रैक्शन बन रहा है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है, मिश्र भिन्न बन रही है। तो 1 1 1/2 इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए मिश्र फ्रैक्शन में क्या है, कंप्लीट नंबर यानी एक कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में बन रहा है। अगर इसी तरीके से इस दूसरे वाले एग्जांपल को लेते हैं जो इम्प्रॉपर में हमने लिखाया है, 7/6 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, 7 में जब 6 से भाग देंगे तो एक बार कंप्लीट जाएगा, 6 × 6 और एक शेष बच जाएगा 6। तो यहां पर भी क्या हुआ,
एक सही 1/6, यह क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। किससे किससे मिलके बना है, एक कंप्लीट नंबर है और 1/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बन रहा है। अगर अब इसी तरीके से हम इसके एक और जो एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 5/4, उसको हम मिश्र में कन्वर्ट करते हैं। देखिए थोड़ा जगह कम है, यही पे लाइनिंग कर देते हैं। अगर हम 5 में 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार तो कंप्लीट जाएगा, 4 एकम 4, एक हमारे पास शेष बच जाएगा। जब शेष बच गया तो ऊपर अंश के रूप में और हर के रूप में आपका 4 हो जाएगा। अब यह जो मिश्र भिन्न निकल के आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आया आपके पास, किससे मिलके बन रहा है, एक कंप्लीट नंबर एंड 1/4 यानी 1/4 कोई भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके मिलने से बन रहा है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है चीजों को आप समझ गए होंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना और घटाना। देखिए उससे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न है, जैसे a/b, a/b के रूप में कोई भिन्न है। अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई एक नंबर उठा के उसके अंश में भी, ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है, नंबरेटर कहलाता है, नीचे का डिनोमिनेटर कहलाता है। तो देखिए अगर हम कोई भी नंबर ले लें और उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम गुणा करें तो क्या होगा, भिन्न जो भी होगी, जो भी फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे अगर a/b के रूप में कोई भिन्न है हमारे पास, अगर हम कोई संख्या n ले लेते हैं, ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिर्फ उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, ठीक। और इसी तरीके से किसी भी एक नंबर से सेम नंबर होनी चाहिए, उसके अंश में भी हम भाग दें और उसके हर में भी हम भाग दें, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सब चीजों को आप जानते रहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों को जोड़ना और घटाना हम लोग सीखेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखिए अब हम क्वेश्चन को लेना शुरू करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स को लेंगे। क्योंकि आपका कंसेप्चुअल क्लास है, इसके बाद हम लोग एक क्लास लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास दे दिया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18, इस तरीके से कोई भिन्न दे दिया। तो देखिए इसको आपको ऐड करने के लिए आपके पास, हमने कहा कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर में अगर हम गुणा करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए तीनों क्या है, 3 6 जो है सभी क्या है, कहीं ना कहीं 18 के फैक्टर दिख रहे हैं। तो जब 18 के फैक्टर हैं तो इस सिचुएशन में देखिए, अभी समझना है हम लोगों को, चीजों को समझना है तो हम लोग बहुत आसानी से चलेंगे और जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हर है, हर के रूप में यानी डिनोमिनेटर है आपका 18 है। तो कहीं ना कहीं 3 और 6 जो हैं 18 के क्या हैं, फैक्टर हैं। तो जब फैक्टर हैं तो हम सभी यहाँ कोशिश करेंगे कि सभी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया जाए। इक्वल कर लिया जाए तो आपके पास एक टूल्स है कि कोई भी नंबर से अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर में अगर हम गुणा करते हैं तो उसके भिन्न के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 18 है और हम जान रहे हैं कि यह 3 जो है इसी का एक फैक्टर है, कोई तो ऐसी संख्या होगी अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। वही चीज 6 से, 6 भी 18 का अगर फैक्टर है तो हमें इतना पता है कि कोई भी ऐसा नंबर है जरूर कि अगर हम 6 में गुणा कर देंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। तो 18 के बराबर इसको करने के लिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 6 से। जब 6 से हम हर में केवल गुणा करेंगे तो भिन्न का मान तो बदल जाएगा, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना होगा, दोनों जगह हम 6 से गुणा करेंगे। अब देखिए हम करते हैं गुणा, जब 6 से यहां भी गुणा कर दिए, यहां भी 6 से गुणा कर दिए, अब 6 तिरिक 18 इसके बराबर हो गया और ऊपर भी हमने 6 से गुणा किया, तो हमारे भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके साथ देखते हैं, यहाँ 6 है,
इसमें हम किस ऐसी संख्या से गुणा करें कि 18 के बराबर हो जाए। तो यहाँ भी आपके पास 3 एक ऐसी संख्या है कि अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 18 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम अगर 3 से सिर्फ इसके हर में गुणा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 से यहाँ भी करते हैं। अब देखिए कितने आराम से हमारा एक हो गया 6/18 प्लस 3/18 प्लस 1/18। अब हमारा जो हर है, सभी हर क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो क्या करेंगे, हर को आप ऐसे ही लिख देंगे, अंशों को जोड़ लेंगे, 6 3 9 और 1 10। तो अब ये भिन्न आपका 10/18 हो गया। अगर इसको आप और छोटा करेंगे, काटेंगे, तो आप काट सकते हैं, 2 से दोनों कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 9 18। यह आपका भिन्न हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। देखिए हम इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे फिर से। जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18। तो अब हर संख्या तो आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि सभी जैसे फैक्टर 18 के यहाँ पे 6 और 3 फैक्टर है, तो सभी तो फैक्टर नहीं हो सकते। तो आपके पास और भी तरीके होने चाहिए कि आप इनके हर को डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और फिर क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसके ए वाली भिन्न लेंगे, सबसे पहली भिन्न, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे और जो भागफल बचेगा उसी का इसमें नॉमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा उससे उसके नॉमिनेटर में गुणा कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जो भी चिन्ह रहेगा, माइनस कराएंगे तो माइनस लगाएंगे, प्लस कराएगा तो प्लस लगाएंगे। फिर इस वाली भिन्न के डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा इसके नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो चलिए 3 6 और 18 का अगर एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम 18 निकल के आ जाएगा। एलसीएम 18 जैसे ही निकल के आया, अब इससे भाग देंगे, 3 6 18, भागफल 6 गया आपका, तो इस 6 का 1 में गुणा कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भागफल, 6 3 18, भागफल आपका 3 चला गया, तो इसके नॉमिनेटर में गुणा कर नंबरेटर में गुणा कर देंगे 3 से। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर इससे भाग दिए, 18 1 18, एक बार गया भागफल और एक इसका नंबरेटर है तो 1 × तो इस तरीके से भी 6 1 6 3 1/18, यानी आपका निकल के क्या आ गया, 10/18। और फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 18, आपका 5/9 आंसर निकल के आ गया। तो देखिए ये क्या होता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगाना है। यदि कोई बड़ी वाली जो डिनोमिनेटर है, अगर इसी के सभी फैक्टर हैं तो ऑन द स्पॉट उसको बराबर कर लीजिए, और अगर बराबर फैक्टर नहीं है, ये भी अगर आपको पता है, तो एलसीएम ले लीजिए और इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से भिन्नों को हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं माइनस के साथ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/15। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम हर को इक्वल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 15 है और ये 4 जो दिया है इसका फैक्टर नहीं है, 3 तो फैक्टर है, 3 को हम 15 के बराबर कर सकते हैं, 4 को नहीं कर सकते। तो जैसे ही दिखा, हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर यानी हरों का एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा एलसीएम, 15 चौका 60। एलसीएम एचसीएफ हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जैसे आप वहां से क्लास करेंगे तुरंत सीख जाएंगे। तो 15 चौका 60 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लिए, फिर इससे 3 से 60 में भाग देंगे, जितना भागफल जाएगा उसी के अंश यानी 1 में गुणा कर देंगे, तो 20 बार जाएगा भागफल, तो 20 1 20। चलिए हम एक बार दिखा देते हैं, 3 से भाग दिए, भागफल 20 गया, 1 × 20, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर 4 से जब भाग देंगे, भागफल कितना जाएगा, 15 चौका 60, फिर भी यहाँ पे अंश क्या है, 1 है, तो 1 में 15 से गुणा कर दिए, 1 में 15 से गुणा कर दिए, फिर प्लस लगा दिए, फिर जब 15 से 60 को भाग देंगे तो भागफल क्या निकल के आएगा आपका 4,
अब उस 4 से 1 में गुणा कर दीजिए, तो ऊपर क्या निकल के आ गया, 20 एकन्नम 20 प्लस 15 एकन्नम 15 प्लस 4 एकन्नम 4 बटे 60। अब जब ऊपर के अंशों को सभी को जब ऐड करेंगे आपस में 20 15 और 4 को, तो 20 15 35 और 4 39 39 यहाँ पे 60 है, तो 39 बटे 60। अगर इसको आप छोटा करेंगे, काटेंगे, किसी एक नंबर से अंश और हर दोनों जब कट रहा हो, जितना भी पॉसिबल हो सके छोटा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 से कटेंगे, तो 3 एकन्नम 3 त्रिक करना हो 3 दूनी 6 13 बटे 20, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग भिन्नों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए एक आप क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन आपने दे दिया 7 बटे 11 प्लस 3 बटे 11 माइनस 5 बटे 11। तो इस तरह की कोई भिन्न दे दिया आपके पास। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हर क्या है, इक्वल है। हर इक्वल है तो इसका एलसीएम भी अगर हम लेंगे हरों का तो 11 ही आएगा। अगर हम बराबर भी करना चाहेंगे तो ऑलरेडी बराबर है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 11 को लिख लेंगे। 11 को लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये 7 सभी अंशों को हम जोड़ लेंगे, तो जो प्लस में है जोड़ेंगे, जो माइनस में है घटाएंगे। तो यह क्या कर लेंगे, 7 प्लस है तो प्लस 3 माइनस है तो माइनस 5। क्या हो गया, 7 3 10, और 10 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 5। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 5 बटे 11। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चले आगे। जैसे देखिए आपके पास अगर भिन्ने कुछ इस तरह से दी रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2। अगर इसको आपको जोड़ना रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कंप्लीट नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनता है। तो देखिए यहाँ पे सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपस में ऐड किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो कंप्लीट नंबर हैं, तो देखिए कंप्लीट नंबर को हम एक साथ ले लेते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले बाहर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्लीट नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो सभी को एक साथ ले लेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिखेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 5। अरे प्लस यहाँ पे लगा देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में इसको रख देते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, 3 2 5 और 5 10 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो 2, और सबको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 1 2 3, सभी 3 बार 1 दिया है तो 3 आ गया। तो आपका क्या आ गया, 10 कंप्लीट और 3/2। लेकिन यह जो 3/2 है यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मिक्स्ड में कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। 10 प्लस, अब जब 2 से 3 में जब भाग देंगे तो एक बार जो भागफल जाएगा आपका कंप्लीट जाएगा, और 2 एकन्नम 2, अभी भी यहां से 1 बचा रहेगा, तो जो बचा रहेगा वह क्या हो जाएगा, अंश के रूप में 1, और हर आपका क्या है 2। तो इस 3/2 को हम इस तरीके से बना लिए, यह भी क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस कंप्लीट नंबर के साथ हमें क्या करना, ऐड करना है। तो देखिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस में जो कंप्लीट नंबर है कंप्लीट के साथ ले लेते हैं। जैसे 10 प्लस 1 प्लस 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको 1 एंड 1.5 पढ़ सकते हैं, या 1 एंड 1/2 पढ़ सकते हैं। ठीक, यानी 1 सही 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 और 1 जो है कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर को हमने जोड़ लिया 11, और ये प्लस क्या है 1/2, तो 1/2 ऐसे। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 11 सही 1/2। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चला जाए।
जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3 माइनस 7 सही 1/3। इस तरह से कोई संख्या आपका दिया है, फ्रैक्स कोई सवाल है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इनको क्या करना है, हल करना है, जहां प्लस भी है माइनस भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर जो है उसको एक साथ लेंगे। तो एक साथ जब लेंगे 5 प्लस 3, देखिए अब यहाँ पे 5 था, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिया, यहाँ माइनस है तो इस 7 को जब लेंगे तो माइनस लगा के लेंगे, फिर प्लस 1/3 प्लस है 1/3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस के साथ लेंगे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब एक एक तो कट गया, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस से कट गया। अब 1/3 यहाँ बच गया। देखिए इसको अगर करेंगे 5 3 8, 8 में से जब 7 को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या बच गया आपका 1/3। तो इसको अगर लिखेंगे तो 1 सही 1/3, आपका यही आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भिन्नों का जोड़ और घटाना, देखिए जोड़ और घटाने का कॉन्सेप्ट यही है, सेम तरीके से लगता है, जहां माइनस है माइनस लगा देंगे, जहां प्लस है प्लस लगाएंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग भिन्नों के गुणा और भिन्नों के भाग को देखते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे, भिन्नों का गुणा करना। भिन्नों का गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, देखिए भिन्नों का गुणा करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वहां पे कंप्लीट नंबर भी हमको मिलता है, तो यहाँ कंप्लीट नंबर के लिए हम लोग कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट नंबर के लिए हम कैपिटल लेटर ABC इस तरीके से लेटर लेंगे। ठीक, और फ्रैक्शन में जो होगा इनकम्प्लीट नंबर उसको कहेंगे, इनकम्प्लीट नंबर के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल में लेंगे, स्मॉल लेटर को। ठीक, इस तरीके से। अब जैसे भिन्नों का भिन्नों में गुणा हो सकता है, किसी कंप्लीट नंबर का भिन्न से गुणा हो सकता है, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, भिन्नों का भिन्नों में गुणा, भिन्नों का भिन्नों में गुणा जैसे आपने किया, जैसे आपके पास भिन्न है कोई A/B, दूसरी भिन्न आपके पास है C/D, तीसरी भिन्न आपके पास है E/F। इस तरह से आपके पास अलग अलग भिन्ने दी गई हैं। अब कह रहा है कि सभी भिन्नों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो भिन्नों का आपस में गुणा करते समय भिन्न के अंशों का आपस में गुणा कर लेंगे और फिर हरों का आपस में गुणा करके लिख देंगे। अब जैसे इन तीनों भिन्नों का अगर हम गुणा करेंगे A/B इंटू C/D इंटू E/F, अब अगर हम भिन्नों का गुणा करेंगे तो अंशों का आपस में गुणा करेंगे, अंशों का आपस में गुणा करेंगे, लिख देंगे A इंटू C इंटू E, तो क्या हो जाएगा ACE, ऊपर मिल गया अंश के रूप में। अब हरों का आपस में जब गुणा करेंगे तो B इंटू D इंटू F, तो क्या निकल के आ गया अपान BDF, इस तरीके से निकल के आ गया। तो जैसे देखिए हम इसी को संख्या के रूप में लेते हैं, संख्या के रूप में ले लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भिन्न है 2/3 इंटू 4/7 इंटू 11/3, इस तरह से भिन्न है। अगर आपसे कहा जाए इन भिन्नों का आपस में गुणा करिए तो क्या करेंगे, भिन्नों के अंशों का आपस में गुणा करेंगे, लिख देंगे, हरों का आपस में गुणा करेंगे, लिख देंगे। तो लिखिए 2 चौके 8, 11 में 88, 11 8 88 बटे
अब हरों का आपस में गुणा कर लीजिए, 7 तिरिक 21, 21 तेईया 63, तो आपके पास क्या निकल के आ गया 88/63, 88/63 क्या हो गया, एक भिन्नों का आपस में गुणनफल हो गया, गुणा करने पे मिला। अब देखिए अगर कभी भिन्नों का हम आपस में गुणा करते समय किसी एक भिन्न का अंश दूसरे भिन्न के हर के बराबर रहे, या तो दूसरे तीसरे भिन्न का अंश जो रहे पहले भिन्न के हर के बराबर रहे, यानी कुछ भी अगर ऊपर नीचे हमें बराबर या कॉमन दिखे तो हम काट के उसको छोटा कर लेंगे। जैसे देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका एक दूसरा ले लेते हैं। जैसे आपके पास भिन्ने हैं 2/3, अभी हम छोटे छोटे नंबर्स को लेके, चूंकि अभी हम कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो 2/3 इंटू 6/5 इंटू 3/7, ये कोई भिन्न दिया है आपके पास, 3 भिन्न दी हैं, इनका आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है कि इनका गुणा करने पे क्या आएगा। तो देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर ऊपर का नीचे से कोई भी चीज गुणनफल के रूप में है, गुणा का चिन्ह लगा है और दिख रहा है, सेम दिख रहा है, या कुछ चीजें कॉमन है, कट सकती हैं, तो हम जरूर काटेंगे। जैसे 3 से 3 को हमने काट दिया। अब जब 3 से 3 को काट दिया, अब क्या बच गया आपके पास, अब कोई चीजें ना तो कॉमन दिख रही हैं, कटने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सभी का जो बचा है उसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो बच रहा है हमारे पास 2 और 6 बच रहा है, नीचे 3 और 7 बच रहा है, तो गुणा कर लीजिए। 2 6 12 और नीचे क्या बच गया 5 7 35। तो इस तरीके से आपका गुणनफल, भिन्नों का गुणनफल जो निकल के आ गया 12/35 निकल के आ गया। तो देखिए ये रहा भिन्नों का भिन्नों में, जब भिन्न का हम भिन्न में गुणा करते हैं तो भिन्न, एक भिन्न के अंश से दूसरे भिन्न का हम अंश में गुणा कर लेते हैं, पहले भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के हर से हम गुणा कर लेते हैं। इस तरीके से मतलब कर लीजिए जितनी भी भिन्ने रहेंगी, अगर सबका आपस में गुणा करना रहे हमें, तो अंशों का अंशों में आपस में गुणा बटे हरों का हरों में आपस में गुणा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटा दें इसको। अब जैसे देखिए हम लोगों ने भिन्नों का भिन्नों में गुणा करना सीखा। अब देखिए अगर हमें किसी कंप्लीट नंबर में किसी भिन्न से फ्रैक्शन से गुणा करना रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए कंप्लीट नंबर के लिए हम कैपिटल लेटर को लेंगे। जैसे आपका कोई कंप्लीट नंबर ए दिया है और इसमें आपको किसी भिन्न से गुणा करना है, भिन्न से गुणा करना है, यानी कोई भिन्न आपके पास a/b के रूप में है, तो क्या होगा, तो कंप्लीट नंबर में जब भिन्न से हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, कंप्लीट नंबर में भिन्न के अंश से, यानी नंबरेटर कह लीजिए, अंश को हम लोग नंबरेटर कहते हैं, शुरू में ही बताया गया आपको। तो अंश में इस कंप्लीट नंबर से हम गुणा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, हर को बटे के रूप में ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए का इस माले में गुणा होगा अपॉन बी, ये आपका क्या हुआ, एक कंप्लीट नंबर में किसी भिन्न से अगर हम गुणा करते हैं तो यही निकल के आता है। तो अब जैसे देखिए, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। कोई संख्या है हमारे पास, चलिए ले लेते हैं, जैसे 15 दे दिया है, 15 दिया आपके पास। अब इसमें कह रहा है कि कोई भिन्न है 3/4, इससे गुणा करना है, तो क्या करेंगे, तो सीधे सीधे इस कंप्लीट नंबर का इसके अंश में हम गुणा कर देंगे। 15 तिया 45/4, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट नंबर में अंश से गुणा करते हैं। यदि भिन्न का जो एक कंप्लीट नंबर है, जैसे एक और हम लेते हैं एग्जांपल, चलिए फर्स्ट सेकंड स्टेप का है। अगर हमारे पास 15 इंटू कोई भिन्न हमारे पास है, मान के चलते हैं 3/5 भिन्न है और एक कंप्लीट नंबर 15 में गुणा करने वाले हैं हम, तो अगर हम, अब क्या होगा, अब देखिए कट रहा है तो हम काट देंगे, 5 3 15, इसका गुणा कर लेंगे, तो क्या हो गया 9। एक कंप्लीट नंबर हमारे पास 9 था और एक भिन्न 3/5 के रूप में था। जब हमने भिन्न से कंप्लीट नंबर में गुणा किया तो क्या निकल गया 9। यदि कटने वाली चीज है तो जैसे हमारा ऊपर का अंश कट रहा था उसी तरीके से हर से हमारा एक कंप्लीट नंबर भी कटेगा। जब भी हम कंप्लीट नंबर का किसी फ्रैक्शन में गुणा करेंगे तो हर से अगर कंप्लीट नंबर कट रहा है, जितना भी कट सकेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो अंश के साथ गुणा करके बटे हर कर देंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग भिन्नों का भाग देना सीखें। देखिए अब हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्नों का भाग देना, कि एक भिन्न में दूसरी भिन्न से कैसे भाग देंगे।
अगर यहाँ पे भी अगर कोई कंप्लीट नंबर मिलेगा तो उसको हम ABC के रूप में लिखेंगे कैपिटल में, और इनकम्प्लीट नंबर जो रहेगा भिन्न के रूप में रहेगा ABC, यानी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए किसी भिन्न से भिन्न में भाग देना हो, भिन्न से भिन्न में भाग देना हो तो जैसे ले लीजिए, जैसे भिन्न आपके पास A/B डिवाइडेड बाई C/D, ये आपके पास भिन्न है। तो जब भी भिन्न का भिन्न में गुणा करेंगे तो देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B C/D। चीजों को ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसका इसके साथ हमेशा गुणा होता है और इसका इसके साथ हमेशा गुणा होता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/D/B/C के रूप में आपका एक गुणनफल हो गया। तो कुछ ऐसे कह लीजिए, अगर जैसे भाग दे दिया, भिन्न का भिन्न में भाग देना रहे तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये जो बीच में भाग का चिन्ह है इसी को हम गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, चिन्ह गुणा का लगा देंगे और ये जो दूसरी वाली भिन्न दी रहेगी इसी को हम उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल बना देंगे। जैसे C/D है तो ये आपका D/C हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी A/B फिर ये टोटल बटा C/D है, यानी A/B कोई भिन्न है उसमें C/D से दूसरी भिन्न कोई है उसी से भाग देना है। तो देखिए जो दूसरी जिस भिन्न से हम भाग दे रहे हैं उसका हर जाके जिस भिन्न में भाग दे रहे हैं उसके अंश के साथ गुणा हो जा रही है, और जिस भिन्न में हम भाग दे रहे हैं उसके हर में जिस भिन्न से भाग दे रहे हैं उसके अंश से गुणा हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग संख्या लेके करते हैं एग्जाम्पल देख। जैसे आपके पास एक संख्या 1/2 है, अगर इसमें कह दिया जाए कि आप 3/4 से भाग दे दीजिए, 3/4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए हम 2-3 तरीके जैसे भी होगा हम समझाते हैं आपको। जैसे 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। फिर हम क्या कहें, जैसे देखिए AD ऊपर जा रहा है उसी तरीके से 4 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक, तो इसके साथ जब हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 4×1 4 और एक क्या हो गया आपका 2×3। देखिए जो कटने लायक रहे, दिखता रहे, सीधे सीधे हम यहाँ भी काट सकते थे, 2×2 4, लेकिन अभी हम आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए काट दिए, 2×2 4, आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अगर भिन्न में भिन्न से भाग देना रहे तो ये जो बीच का ये भाग वाला चिन्ह होता है, बटे वाली लाइन है, इसी को हम हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के जिससे हमें भाग देना है उसी को उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे उसी का रेसिप्रोकल बना देंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमसे भाग पूछा जा रहा है तो हम ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, 1/2 इंटू ये 3/4 है तो इसी को हम 4/3 कर देंगे। तो ऐसे भी काट दिए, 2×2 4, तो आपका फाइनली आना क्या है, वही 2/3 आना है। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेशन के लिए अलग अलग टूल्स कर लीजिए हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, भिन्न में एक भिन्न में दूसरी भिन्न से भाग देना सीखा। अब देखिए किसी कंप्लीट नंबर में भी तो भिन्न से भाग दिया जा सकता है। जैसे कोई कंप्लीट नंबर जैसे आपके पास दिया है A, कैपिटल A में, कंप्लीट नंबर को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे। कोई कंप्लीट नंबर है उसमें हमें किसी भिन्न फ्रैक्शन यानी A/B से हमें भाग देना है, A/B से भाग देना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ये डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन से हम भाग दे रहे हैं उसका कंप्लीट नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। तो गुणा जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी AB/A, इस रूप में आ जाएगी। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे आपके पास कोई कंप्लीट नंबर दिया है, कंप्लीट नंबर 10 दिया है। अगर कंप्लीट नंबर 10 दिया है, इसमें कह दिया जाए कि आप 1/2 से भाग दीजिए, 1/2 से भाग दीजिए, तो 1/2 से भाग देंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा जैसे ही किए आप, ये 20/1 हो गया। अगर हर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सीधे सीधे अंश यानी 20/1 का मतलब 20 होता है। तो देखिए
अब ऐसे भी आप रियलाइज कर लीजिए, अभी हम बहुत छोटी छोटी नंबरों को ले रहे हैं। जैसे कोई आपके पास 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए है मान के चलिए, अगर उसको कह दिया जाए कि 1/2 यानी आधे रुपए यानी 50 पैसे कह लीजिए, अगर उस 50 पैसों में अगर डिवाइड करना रहे तो कुल कितने डिवीजन होंगे, कितने पार्ट निकल के आएंगे। हम कहते हैं कि 10 रुपए को अगर हम 50 पैसे के रूप में बांटे तो हम 20 बार 50-50 पैसे अलग अलग व्यक्तियों के यानी 20 लोगों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो फ्रैक्शन निकल के आ गया, भाग निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 20। चूंकि 10 रुपए को हमने किस में बांटा है, 50-50 पैसों में बांटा है, तो 50-50 पैसे हमारे पास कितने निकल के आ जाएंगे, 20 निकल के आएंगे। तो इस तरीके से देखिए चीजों को आप समझिए कि अगर कंप्लीट नंबर में अगर हमें किसी फ्रैक्शन से भाग देना रहे तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर यानी हर है वह कंप्लीट नंबर के साथ गुणा हो जाएगा, बटे जो अंश है फ्रैक्शन का बटे के रूप में रह जाएगा। अब देखिए हम दूसरी कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया, कितना ले ले, चलिए हम 25 को लेते हैं, 25 को ले लिया, और जो फ्रैक्शन हम कोई है वो फ्रैक्शन जो हमारी है 5/7, ये हमारा फ्रैक्शन है। 25 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 5/7 से हम भाग दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस 7 को हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर के साथ इंटू कर देंगे, और जो आपका ए वाला है फ्रैक्शन का नंबरेटर है, अंश है, वह बटे के रूप में लगा रहेगा नीचे। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो 25 × 7 बटे 5, कुछ ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका कंप्लीट नंबर था ये भिन्न के अंश से देख रहे हैं कट रहा है, तो काट देते हैं, तो 5 25, यहां से आपके पास क्या निकल के आ गया, 7×5 = 35। तो इस तरीके से एक कंप्लीट नंबर 25 था, उसमें अगर हमने 5/7 से भाग देना चाहा, भाग दिया, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, 35। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से किसी फ्रैक्शन में अगर हमें कंप्लीट नंबर से भाग देना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी फ्रैक्शन को ही किसी कंप्लीट नंबर से भाग देना हो। जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, a/b है। अगर कह दिया जाए a/b में हम किसी कंप्लीट नंबर से भाग देना चाहे, a/b में हम a से भाग दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जिस कंप्लीट नंबर से हम भाग दे रहे हैं उस कंप्लीट नंबर का इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा, अंश जो भी नंबरेटर होगा, जिसे हम कहते हैं नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू कंप्लीट नंबर। तो देखिए अब इसी को अब हम एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स को लेके करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन, चलिए अभी हम 1/2 को ही लेते हैं, 1/3 बहुत छोटी छोटी नंबर को लेंगे। 1/3 आपके पास कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, कह लीजिए इनकम्प्लीट नंबर को फ्रैक्शन कहते हैं, कोई इनकम्प्लीट नंबर 1/3 के रूप में है। अगर कह दिया जाए इसमें आप 5 से भाग दे दीजिए, ऐसे ही थोड़ा रियलाइज करिए, सोचिए चीजों को कि कोई भी चीज 1/3, किसी चीज का 1/3 है, ये है ऑलरेडी, वो क्या है, एक कंप्लीट कोई चीज है, उसी का कह रहा है कि ये 1/3 1/3 हिस्सा है, और फिर ऊपर से क्या कह दे रहा है, उसी 1/3 हिस्से में हमें 5 हिस्सा और लगाना है, 5 बार और डिवीजन करना है। तो सोच सकते हैं कि आएगा इस 1/3 से भी बहुत छोटा कुछ हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में अगर किसी फ्रैक्शन में किसी कंप्लीट नंबर से हम भाग देते हैं तो इस कंप्लीट नंबर का इसके डिनोमिनेटर में इंटू हो जाता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका अंश के रूप में रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा, 5×3 = 15। यानी अभी तक जैसे देखिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, सर्किल नहीं एक रेक्टेंगल लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये आपका कोई क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो हमने स्टार्ट में ही आपसे बताया कि
जो नंबरेटर है हमें बताता है कि हमको कितना मिला, यानी कितना हमें रिप्रेजेंट कराना है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये बताता है कि कितने पार्ट में चीजों को बांटा गया है। तो 3 पार्ट में बांटा गया है, तो चलिए 3 पार्ट इसका हम कर लेते हैं। अब कह रहा है 1/3, तो ये जो रेक्टेंगल है, आयत है आपके पास, इसका 1/3, इसका 1/3 आपका यही होगा, ये वाला सेगमेंट होगा 1/3। अगर आप कह दिया जाए कि इसी 1/3 जो है इससे हमसे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, और हमें इसी में 5 भाग और करना है, तो जब इसमें और 5 भाग करना है, चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा, इसी में अगर हमसे कह दिया जाए कि इसी को 5 भाग में 1/3 यानी 1/3 ये हिस्सा हुआ, अगर अब इसी 1/3 को हमें 1/3 को ही 5 भागों में और बांटना है, तो क्या करेंगे, ये आपका 1/3 है, अगर 5 भागों में बांटना होगा तो इसको ऐसे बांटेंगे आप, 5 भागों में आपने बांट लिया, ठीक। और अगर अब इसमें कह दिया जाए कि इस रेक्टेंगल का जो हमने यहाँ पे निकाला, हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, तो इसका 1/15 क्या होगा, तो इसका 1/15 जो होगा, यही वाला हिस्सा यहाँ पे निकल के आया है कि 1/3 ऑलरेडी था, फिर उसमें भी कह रहा है कि इसको भी 5 भागों में बांट दीजिए, तो इसको भी हमने जब 5 भागों में बांटा तो इस टोटल रेक्टेंगल का कितना निकल के आ गया, 1/15, यानी 1/15वां हिस्सा निकल के आया, इस पूरे का 1/15वां हिस्सा निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक फ्रैक्शन में किस तरीके से किसी कंप्लीट नंबर से भाग देते हैं, ये भी चीजों को सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।